किसी सब्जेक्ट को किस एंगल से देख सकते हैं और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी का कमाल है। ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये जो उन लोगों के लिए है जो पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, DDIJ दिल्ली दर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो मैं केवल हमारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि जो हमारे दिल्ली दर्पण चैनल के हजारों व्यूवर्स हैं जिनके अक्सर हमें कॉल आते हैं, खबरों के लिए कॉल आते हैं और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपनी वीडियो हम भेज देंगे, सर आप हमारे इसको चैनल पर चलाइए और जो ये पब्लिक इंटरेस्ट में इस वीडियो को दिखाइए। तो मैं ऐसे उन तमाम लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ कि वीडियो आखिर बनानी कैसे चाहिए, और ये टिप्स उन लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है जो पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल ज़माना है मोजो जर्नलिज्म का। मोजो जर्नलिज्म यानी मोबाइल जर्नलिज्म। इस मोबाइल के आने के बाद बहुत सारे चैनलों ने अपने तमाम जो रिपोर्टर्स और कैमरामैन हैं उनको ये मोबाइल दे दिए हैं, एक ऐप डाउन दे दी है कि आप इससे शूट करके आप तुरंत भेजिए, और बहुत से लोग इसको लाइव भी कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी का, और एक न्यूज़ चैनल को किस तरह के वीडियो चाहिए वो उस सब पर मैं आपके बारे में बताऊंगा। हालांकि कैमरे से कैसे शूट करें, हमारे जो आलोक भटनागर हैं, आज तक में 30 साल का उनका अनुभव रहा है, वो उनको सिखा रहे हैं, कैमरे के बारे में तमाम बता रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको केवल मोबाइल के बारे में बताऊँगा। हाँ, इसमें एक बात कॉमन है, चाहे आप वीडियो मोबाइल से बना रहे हैं या फिर कैमरे से, तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, टीवी चैनल्स को किस तरह के शॉर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे ये आपका ये मोबाइल है, आप जहाँ कहीं से भी शुरू करें, आप कोशिश करें कि लगभग 6 से 7 सेकंड तक आप उसको स्टिल रखें, और उसके बाद जहाँ आपको जाना है वहाँ जा कर के आप फिर वही 6 से 7 सेकंड आपको रुकना है, और उसके बाद पॉज बटन दबाना है, और पॉज बटन दबाने के बाद नेक्स्ट जो दूसरा शॉट्स है वो आपको लेना है। चाहे ऐसे लेना है, वही फार्मूला आपको अपनाना है कि यहाँ लगभग 6 से 7 सेकंड आप अपने मन में गिनती गिन लीजिए ताकि आपको आइडिया रह जाए। वहाँ से रोकना और फिर इसको बिल्कुल नीचे ला करके आपको यहाँ से फिर वही आपको 5 से 6 सेकंड रुकना है। ये हो गया कट टू कट शॉट। और कोशिश कीजिए कि एक शॉट यहाँ से बनाया, कुछ देर बाद आपने वो जगह चेंज की, उसके बाद आप उसको फिर यहाँ से बनाए। जो भी शॉट्स बनाए उनकी ड्यूरेशन कम से कम 6 से 7 सेकंड होनी चाहिए। अब वो क्यों होनी चाहिए, मैं उसकी एक बहुत बड़ी मैं आपको वजह बताता हूँ। बड़ी से बड़ी खबरें जो भी, अगर जो लाइव नहीं चल रहा हो, कोई पैकेज के स्टाइल में कुछ खबरें चल रही होती हैं, तो बड़ी से बड़ी खबरें 2.5 से 3 मिनट तक की होती हैं। और टेलीविज़न का एक सीधा सा फार्मूला है कि जब तक 4 से 5 सेकंड तक विजुअल आपकी आंखों के सामने नहीं आ जाता, तब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होता। यानी 4 सेकंड का वक्त चाहिए आंखों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, 4 सेकंड का आपको कम से कम शॉर्ट चाहिए होता है। तो जो बड़ी से बड़ी जो स्टोरी होती है वो 2.5 से 3 मिनट की होती है। तो आपको 10-10 सेकंड के शॉर्ट्स बनाने कैसे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट्स को बनाते कैसे हैं। मान लीजिए आप किसी भी बिल्डिंग का शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो आप एक लॉन्ग शॉट लीजिएगा। ये पुलिस हेडक्वार्टर है, फिर आप या DCP ऑफिस है, या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, फिर उसके बाद जिससे आप मिलने गए हैं वहाँ उसकी नेम प्लेट या उसके जर्नल शॉट्स या पुलिस के जर्नल शॉट्स, ये सब बने। एक मतलब एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के अलावा जो मैंने आपको बताया कि कम से कम 6 से 7 सेकंड का एक शॉट आपको रुकना है, चाहे आप शॉट भी कितने की तरह। जब हम यहाँ से शुरू करते हैं और जब इसको यहाँ तक हम घुमाते हैं तो इसको बोलते हैं पेन शॉट। पेन शॉट मतलब, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप घूम जाएं चारों तरफ, पृथ्वी गोल है ऐसा हो जाएगा। और ऐसे ही जब आप ऊपर से नीचे लेकर के आते हैं, इसको बोलते हैं टिट शॉट।
तो कई तरह के शॉट्स होते हैं। लॉन्ग शॉट्स लिया, एक किसी भी सब्जेक्ट को आपने बहुत दूर तक दूर से शूट किया, भाई ये चीज़ है चल रही है। उसके बाद कोशिश कीजिए कि टाइट शॉट बनाने की, डिटेल में जाने की उसकी। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि शॉट्स होते कितने के तरफ। एक होता है लॉन्ग शॉट, यानी लंबी दूरी से लिया गया शॉट। चाहे आप कोई रैली कवर कर रहे हैं, चाहे कोई इवेंट कर रहे हैं, तो कुछ शॉट्स आप ये लॉन्ग शॉट जरूर बनाइएगा। उसके बाद एक आता है मिड शॉट। मिड शॉट यानी थोड़ा सा टाइट। और फिर एक आता है टाइट शॉट। टाइट मतलब आप सब्जेक्ट के बहुत करीब हैं। और एक शॉट होता है फिर एक्सट्रीम शॉट्स, यानी बहुत ज़्यादा टाइट। जैसे आप देखते होंगे कभी कभार बनते, कोई लैपटॉप पर आपकी उंगलियां चल रही हैं, स्क्रीन चल रही है, आंखें दिख रही हैं अलग अलग तरीके से। तो ये शॉट्स जो है ना बड़े अच्छे, मतलब उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं आपकी स्टोरी को। एडिटर को भी बहुत मज़ा आता है। एडिटर जैसा कि मैंने बताया लगभग 2.5 से 3 मिनट की कोई भी स्टोरी होती है, तो उस स्टोरी में 2 या 3 बाइट्स होती हैं। बाइट्स ज़्यादातर 20 से 25 मिनट, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं आप लोग, उसको बाइट्स बोलते हैं। तो मैक्सिमम जो बाइट होती है 15 से और 25 सेकंड के बीच होती है, और कोई बहुत ज़्यादा हो तो 30 सेकंड भी। यानी हम मान के चलें कि अगर 20 सेकंड की उसमें बाइट है, तो अगर आपने 3 बाइट उसमें डाल दी, उस पैकेज में अगर 3 बाइट इस्तेमाल कर ली गई, तो 1 मिनट की तो आपकी बाइट हो गई, बाकी बच के 2 मिनट। उस 2 मिनट में जैसा कि मैंने बताया कि एडिटर आंखों को स्टेब्लिश करने के लिए 4-5 सेकंड का शॉर्ट्स को चाहिए होता है। इसीलिए एडिटर को कम से कम 6 सेकंड का हम एक शॉर्ट्स बना के देते हैं, ताकि जो वो 2-3 सेकंड का जो शॉर्ट्स है वो कटिंग में काम आ जाए। तो अगर हम 6 सेकंड का हम एक शॉर्ट्स मान के चले, तो 6 सेकंड का एक शॉट हो गया, यानी 10 शॉट हो गए आपके 60 सेकंड के, यानी 1 मिनट का। आपने 20 से 25 शॉट्स बना लिए अलग अलग तरीके से, तो यकीन मानिए आपकी स्टोरी न केवल बहुत अच्छी एडिट होगी, बल्कि बहुत स्पीडली एडिट होगी, बहुत जल्दी एडिट होगी। और उसके बाद आप कैमरे से खेल सकते हैं अलग से। जैसे ट्रिक शॉट्स है, कैमरे चाहे वो मोबाइल कैमरा हो, चाहे वो आपका DSLR हो या वीडियो कैमरा हो, हम जिन आंखों से जिस चीज़ को नहीं देख सकते, कैमरा उस आंखों से उस चीज़ को दिखा सकता है। उसको ट्रिक शॉट बोलते हैं। आप कभी जो बड़े चैनल हैं आप उनको देखिएगा तो आपको ये सब चीज़ें फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो कम से कम मैंने बताया 20 से 25 शॉट आपको चाहिए। वही चीज़ जैसे मैंने बताया कि आपको ज़्यादा ऐसे हिलाना नहीं है कैमरे को ज़्यादा, शॉट्स बहुत सांस रोक करके। अच्छा, जिन लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी वो देखेंगे कि आराम से स्मूथली सब कर पाएंगे, लेकिन शुरू में आपका बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही एकदम स्टडी करके सांस रोक करके, फिर आपको ऐसे धीरे से यूँ उसको घुमाना है। फिर इसमें एक पॉज का बटन होता है, उस पॉज के बटन को दबा दीजिए, वो वहीं हो जाएगा। फिर आप अपना एंगल बदल दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ से ले रहे हैं और फिर यहाँ तक आ गए, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे हिलाएं या ऊपर नीचे हिलाएं। आप नज़दीक जाके कभी यहाँ से शॉट्स लीजिए, कभी इधर से शॉट्स लीजिए, कभी बैक साइड में जाके। आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किसी सब्जेक्ट को किस एंगल से देख सकते हैं और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी का कमाल है। ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये जो उन लोगों के लिए है जो पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मोजो जर्नलिज्म उनके लिए आने वाले टाइम में, जैसा कि बताया कि डिजिटल ज़माना आने वाला है, तमाम जो चैनल हैं बड़े बड़े, हम भी बड़े चैनलों में काम करते रहे हैं, उन सभी ने अपने तमाम जो पत्रकार रिपोर्टर्स हैं उन सबको मोबाइल स्टिक और पूरा की पूरी मोबाइल किट दी हुई है, और इसी को कहते हैं मोजो जर्नलिज्म। तो मोजो जर्नलिज्म का ज़माना और तेज़ी से आने वाला है, बढ़ने वाला है। आप देख रहे कितनी बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स आ गए हैं, वो अपने अपने वीडियो बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पत्रकार बने तो ही आपको ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। आप एक आम नागरिक भी हो सकते हैं जिसकी पत्रकारिता में रुचि हो सकती है। आप कहीं जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसको दुनिया के सामने आना चाहिए, या ये विषय है ये सबके संज्ञान में लाना चाहिए, या मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं, प्लीज़ इसको चलाइए। तो जो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने वीडियोस को किसी भी अच्छे चैनल पे चलाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल पे चलाना चाहते हैं, या फिर अपना ही यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, उन सबको अगर आप इस तरह से आप उसको शूट्स करेंगे तो न केवल ये शूट्स बहुत बेहतर बनेगा, बल्कि लोगों को देखने में आनंद भी आएगा। जिस एंगल से कैमरा दिखा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम उस विजुअल को टीवी पे देखते हैं तो एक झटका सा लगता है, देखते ये कैसे लिया होगा, कैसे बना होगा। जब वही जो रुचि है, वही जो इंटरेस्ट है, वो
उस वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था और जो व्यूअर्स है वो लंबे समय तक उसको देख सकता है। तो ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी आप चाहते हैं कि लगातार हमें और अच्छी तरह से हमें ये कोर्स करना चाहिए, तो दिल्ली दर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म में आपका स्वागत है, DDIJ में। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे सहित जो तमाम बड़े बड़े पत्रकार हैं, धुरंधर पत्रकार हैं, वो आपको पत्रकारिता के टिप्स यहाँ आपको देने वाले हैं। और जिनकी भी रुचि है, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या जो जिनको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, रेगुलर क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते, आप इस चैनल में आइए। आपको तमाम जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो जिनको लोग देखते हैं टीवी पे, जिनको लोग पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वो आपको यहाँ पर आकर के पत्रकारिता के टिप्स देंगे। और आप बिना कोई पैसा खर्च किए आप यहाँ पत्रकारिता सीख सकते हैं, इस चैनल पे सीख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ज्वाइन करना है, तो जैसा कि हमारी टैग लाइन्स है कि हम पत्रकारिता पढ़ाते ही नहीं, सिखाते भी हैं। तो हमने देखा अपने रूटीन में, हमने पत्रकारिता के जीवन में कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जो बड़े बड़े जो एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं, वो कोर्स करा रही हैं, वो पढ़ा रही हैं कि पत्रकारिता क्या होती है, हमें न्यूज़ क्या होती है, लेकिन वो नहीं बताते न्यूज़ कैसे मिलती है, कैसे बनती है, कैसे बिकती है। बिकने से मेरा मतलब है पॉपुलर कैसे होती है, उसमें ऐसा क्या दिखाया जाए कि लोग उसको पसंद करें, उस पर प्रतिक्रिया हो, उस पर एक्शन हो। तो न्यूज़ कैसे बिकती है, ये आपको कोई पत्रकार संस्था नहीं सिखाएगा। ये दिल्ली दर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म में आपको सीखने का मौका मिलेगा। क्यों? हमारे पास तमाम जो संसाधन हैं, जैसे मैंने बताया बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इंटर्नशिप के लिए धक्के खा रहे हैं लोग बाग, इंटर्नशिप कराने के लिए उनके पास जगह नहीं होती है। तो हमने, आप इसे एक CSR एक्टिविटी मानिए दिल्ली दर्पण टीवी की। दिल्ली दर्पण टीवी अखबार है, मैगजीन है, अपनी पत्रिका के नाम से साप्ताहिक अखबार है, और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे ये उपलब्ध है। लगभग 10 से 12 लाख सब्सक्राइबर व्यूवर्स इसमें हैं जो लगातार उसको देख रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आपकी रुचि है, आप अपने इस फोटोग्राफी के लागू, ये मत सोचिए कि मुझे पत्रकार ही बनना है या मुझे जर्नलिज्म में जाना है या मुझे कैमरामैन बनना है। आप अगर एक आम आदमी भी हैं और आपकी रुचि सोशल मीडिया में है, आप अपने ही प्रोडक्ट को अगर आप अच्छे से शूट करके आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं, उसकी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये मोबाइल्स के टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कोई बहुत बड़ा कैमरामैन हायर नहीं करना है, आपको कोई कहीं किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली दर्पण टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म में या तो आप क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं, 2-3 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं, या आप रेगुलर फॉलो करके भी, आप संपर्क में रह करके भी आप जो वीडियोग्राफी है, मोबाइल के थ्रू वीडियोग्राफी है, वो भी सीख सकते हैं। चाहे आप फोटोग्राफी में आपकी रुचि है, आपकी वीडियो एडिटिंग में रुचि है, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में रुचि है, आपकी एंकरिंग रिपोर्टिंग में रुचि है, तो आप सबका स्वागत है। और ट्रायल क्लासेस के लिए आप कभी जो नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, आप इन पर संपर्क कीजिए, समय लीजिए। 15 से 20 बच्चों का एक बैच होता है जिनको हम ट्रायल क्लासेस हम देते हैं, और हमारी एक क्लास में मुश्किल से 15 बच्चे होते हैं। हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम नहीं लेते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पे पर्सनल अटेंशन दी जाए, उनको उनसे आई कांटेक्ट, जब हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो जो स्टूडेंट्स होता है वो हमारे भाव पढ़ रहा होता है। तो ये जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो यकीन मानिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी समझ में आता है। तो आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तमाम दिल्ली दर्पण टीवी के जो व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमें जो खबर भेज रहे होते हैं, आप इस जो मैंने एंगल बताए हैं आप इनका ध्यान रखिए। आपके साथ ये डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियो के क्लिप्स में आपको दूंगा, जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरह से वीडियो शूट करनी है। वो तमाम एग्जाम्पल, छोटे छोटे सैम्पल क्लिप्स मैं आपको इसमें साथ में दे रहा हूँ। आप, और मुझे यकीन है कि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी और एक आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे, चाहे अपने लिए, चाहे दर्शक के रूप में, चाहे पत्रकार के रूप में या रिपोर्टर के रूप में। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने आऊँगा। और मेरे सहयोगी आलोक भटनागर, 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है उनका पत्रकारिता का। कैमरा मैन अगर आप बनना चाहते हैं तो आप उनके पास आइए, और यकीन मानिए आपको हमारा जो टैगलाइंस है कि हम पत्रकारिता पढ़ाते ही नहीं, हम सिखाते भी हैं। और इस सीखने के बाद अगर आप कहीं जॉब पर भी जाते हैं तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपको आता कुछ नहीं है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।